अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं 10th क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से गैसेस की जो एक्सचेंज है, गैसेस की जो अदला बदली है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाना, ऑक्सीजन का दाखिल हो जाना, यानी कि किस तरह से ये प्रोसेस हमारे अंदर यानी कि इंसानों के अंदर हो रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे यहाँ जो एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम की मदद से हम लोग ज्यादा इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है दैट इज द नोस्ट्रिल्स। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द नोस्ट्रिल्स? नोस्ट्रिल्स आर बेसिकली द नोज ओपनिंग्स। ये जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं इन्हें नोज ओपनिंग्स कहा जाता है, यानी जो कि हमारे पास 2 इन नंबर होती है। 2 नोस्ट्रिल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इन्हें भी जो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, यानी बाहर वाले नोस्ट्रिल्स, क्योंकि 2 नोस्ट्रिल्स जो है हमारे पास हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं। तो हमारे पास 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं जिन्हें नोज ओपनिंग्स कहा गया है। तो एयर जो है, हवा जो है, वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो है दाखिल होती है इनटू द नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स के पास जो है वो नेजल कैविटी में जाती है। ये हो गया एक रास्ता हवा के दाखिल होने का। दूसरा जो रास्ता है हमारे पास दैट इज द ओरल कैविटी, यानी मुंह वाला हिस्सा। तो माउथ के जरिए से, ओरल कैविटी के जरिए से भी हवा हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो सकती है। अगर नेजल कैविटी से हवा आ रही है या ओरल कैविटी से हवा आ रही है, दोनों का जो रास्ता है वो जाकर फेरिंक्स में पहुंचेगा। दोनों फेरिंक्स जो है एक ऐसा पार्ट है जो कि कॉमन है फॉर फूड एंड फॉर एयर। फूड भी फेरिंक्स में पहुंचता है और जो एयर है, हवा है, वो भी फेरिंक्स में पहुंचती है। सो फेरिंक्स इज द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड विंड। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो नेजल कैविटी है, अगर हम नेजल कैविटी से हवा को इनटेक करेंगे तो उसका बेनिफिट एक हमें ये होगा कि नेजल कैविटी में हेयर मौजूद होते हैं और हेयर का काम होता है हवा को फिल्टर करके छान कर आगे भेजना। उसके अलावा म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को स्टॉप कर देगा और उन्हें प्रिवेंट कर देगा ताकि क्लीन एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सके। ये सिस्टम ओरल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम ओरल कैविटी से ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर वेपर्स भी जा सकते हैं और चांसेस है कि लेस क्लीन एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो। याद रखिएगा कि जो नेजल कैविटी है और जो फेरिंक्स है, इनके दरमियान में इंटरनल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की बात की वो थे नोज ओपनिंग्स, लेकिन जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं वो फेरिंक्स से पहले आते हैं नेजल कैविटी के अंदर। तो अगर हम फेरिंक्स की बात करें कि फेरिंक्स में फूड भी आ पहुंचा और फेरिंक्स में हवा भी आ पहुंची, अब उसके बाद क्या होगा? याद रखें कि जो फूड है उस फूड ने हवा के रास्ते नहीं आना। फूड एक अलग रास्ता अपनाएगा और वो चला जाएगा फूड पाइप के अंदर, जिसको एसोफेगस कहा जाता है। यानी कि इस रास्ते से फूड होता हुआ चला जाएगा एसोफेगस में, एसोफेगस होता हुआ स्टमक में दाखिल हो जाएगा। तो जो फूड है वो फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस में चला जाएगा, उसका हवा के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हवा है, जो एयर है, वो फेरिंक्स से होती हुई फूड पाइप में भी जा सकती है। उसके अलावा हवा जो है एक और रास्ता अपनाएगी दैट इज द ग्लोटिस। अब ग्लोटिस से होती हुई वो लैरिंक्स में जाएगी, यानी साउंड बॉक्स में जाएगी। साउंड बॉक्स से होती हुई फिर ट्रेकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकी जो है वहां पर चली जाएगी। लेकिन पहले आप ये समझिएगा कि जब हवा दाखिल हो रही है ग्लोटिस के जरिए से लैरिंक्स में दाखिल हो रही है, ये ग्लोटिस और ये रहा लैरिंक्स यानी कि साउंड बॉक्स। जब हवा ग्लोटिस से अंदर होती हुई जा रही है, उस दौरान ये जो कवर है एपिग्लोटिस, दिस इज ओपन्ड। एपिग्लोटिस तब बंद होता है जब फूड आ रहा होता है। जब फूड पहुंच रहा होता है तो फूड के दाखिले के वक्त, फूड के आते हुए एपिग्लोटिस जो है ये कवर कर देता है ग्लोटिस को, ताकि फूड जो है वो हवा के रास्ते ना आ सके और फिर ये हट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग स्वालो और ब्रीदिंग एक साथ नहीं कर सकते। जब हम खाना निगल रहे होते हैं उस दौरान हमारी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। ब्रीदिंग स्टॉप इस वजह से हो जाती है क्योंकि ग्लोटिस कवर्ड हो जाता है विद एपिग्लोटिस और हवा जो है हमारे लंग्स में नहीं जा सकती जब हम लोग खाना निगल रहे होते हैं।
बात करें लेरिक्स के बारे में तो लेरिक्स के अंदर दो शीट्स मौजूद होती है मसल्स की, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स को जब हवा लगती है इनकी वाइब्रेशन होती है और उस नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होता है। अब लेरिक्स के नीचे जो रास्ता है दैट पाथ इज नोन एज द ट्रेकिया। अगर हम ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया के अंदर भी कुछ सेल्स मौजूद हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा सीलिया भी जो है वो ट्रेकिया के अंदर मौजूद है ताकि हवा को फर्दर क्लीन कर सके। ट्रेकिया के ऊपर कुछ कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई होती है। कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट बोन की रिंग्स जो है, सी लाइक रिंग्स जो है वो ट्रेकिया के ऊपर बनी हुई होती हैं ताकि ट्रेकिया जो है हवा के दबाव से, हवा के बाहर जाने से सिकुड़ ना जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम बलून से हवा निकालते हैं तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और हवा के निकल जाने की वजह से ट्रेकिया श्रिंक ना हो जाए, इसे रोकने के लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे होते हैं कार्टिलेजियस रिंग्स। फिर जो ट्रेकिया है ये दो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और उन दो स्मॉलर ट्यूब्स को ब्रोंकी कहा जाता है। ब्रोंकी जो है प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर वर्ड है दैट इज द ब्रोंकस। तो ब्रोंकस जो है, ये जो दो ब्रोंकस हैं ये दो लंग्स में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि एक ब्रोंकस जो है वो एक लंग में जाएगा और जो दूसरा ब्रोंकस है वो दूसरे लंग में इंटर हो जाएगा। फिर से ब्रोंकस में से स्मॉलर ट्यूब्स निकलती हैं और स्मॉलर ट्यूब्स को जो है ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, जो कि पूरे लंग्स में एक्सपेंड हो जाते हैं, पूरे लंग्स में फैल जाते हैं। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई के बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई का क्या काम है और क्या रोल है। अगर हम एल्वियोलाई के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई के अंदर हवा जब दाखिल हो रही है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं। यहां से एक वेन्यूल जा रही है और एक आर्ट्रियोल दाखिल हो रही है। ये जो आर्ट्रियोल दाखिल हो रही है ये अपने साथ ऐसा ब्लड लेकर आ रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और जो वेन्यूल है ये ऐसा ब्लड लेकर जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड अब मौजूद नहीं है। अब होगा क्या कि जब ब्लड यहां पर पहुंचेगा इन एल्वियोलाई के अंदर, इन एल्वियोलस के अंदर जब ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड पहुंच रहा है हार्ट के जरिए से। आपको मालूम है कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करती है, तो पहले जो ब्लड पहुंचता है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से पहुंचेगा इनके पास, लंग्स के पास। तो जो ब्लड है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। इस ब्लड के अंदर जो है एक्सचेंज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाएगा और जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करेंगे वो ऑक्सीजन इस ब्लड में शामिल हो जाएगी और ये ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन के जरिए से फिर दिल के पास पहुंच जाएगी और दिल जो है फिर से पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। ये था एल्वियोलाई का काम। अब एक और चीज की हम बात करें कि जो लंग्स हैं इनके नीचे एक पर्दा मौजूद है और इस पर्दे को जो है डायाफ्रेम कहा जाता है। डायाफ्रेम एक ऐसा पर्दा है जो कि लंग्स को, यानी थोरेसिक कैविटी को, लंग्स वाले हिस्से को सेपरेट कर रहा है, जुदा कर रहा है पेट के हिस्से के साथ, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के साथ थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है डायाफ्रेम। उसके अलावा डायाफ्रेम जो है लंग्स को मदद करता है फूलने में, यानी कि जब लंग्स को ज्यादा जगह चाहिए होती है तब भी डायाफ्रेम हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम लंग्स के बारे में मजीद बात करें तो लंग्स जो है आपको जैसे नजर आ रहा है दो होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, लेकिन राइट साइड ज्यादा बड़ी होती है। बात करें कि लेफ्ट साइड किस वजह से स्मॉलर है, असल में लेफ्ट साइड पर एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद है दैट इज नोन एज द हार्ट। हार्ट को एडजस्टमेंट देने के लिए लंग्स की जो साइड है, लेफ्ट साइड जो है वो स्मॉलर होती है। यहां पर जो राइट साइड का लंग है उसके 3 हिस्से होते हैं और जो लेफ्ट साइड का लंग है इसके 2 हिस्से होते हैं। उसके अलावा बात करें कि लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है
और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। एक कैविटी होती है, उस कैविटी को कहा जाता है प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। इनका फंक्शन क्या है फ्लूइड का? इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि लंग्स को ल्यूब्रिकेशन देता है, एक ऑयल के तौर पर काम करता है, ताकि जब लंग्स एक्सपेंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो डैमेज ना हो सके। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पाथ को समझा। पहले पाथ मिसाल के तौर पर नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी या ओरल कैविटी। उसके बाद आ गया फेरेंक्स, जहां से फूड भी आ रहा है, जहां से हवा भी आ रही है। फिर उसके बाद ग्लोटिस, ग्लोटिस से होता हुआ ट्रेकिया, ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकी, से होता हुआ ब्रांक्यूल्स, और ब्रांक्यूल्स से होता हुआ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी मंजिल है, जहां पर गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, और एल्वियोलाई हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।